हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर में भाग दूसरा। पहले भाग में हमने पढ़ा था अक्षांश। पहले हमने अक्षांश जान लिया, अक्षांश क्या है, और आज हम जानते हैं देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर पृथ्वी का अगर हमें समय दिशा यहाँ इसकी समय क्या है, दिशा क्या है, और यहाँ पे दूरी को अगर सही से आकलन करना है तो इस हम अक्षांश और देशांतर के बिना नहीं कर सकते। तो हमने अक्षांश जान लिया, अब जानते हैं देशांतर। तो देशांतर जानने से पहले हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ताप कटिबंध क्या है। मतलब यहाँ पे ताप देखो, पृथ्वी पे अलग अलग समय और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तापमान होता है। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो कहीं पे ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो जो तापमान है वो तीन कटिबंध है। एक आपका है उष्ण कटिबंध और दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध, और आपका तीसरा है शीत कटिबंध। ये हमारे कटिबंध हो गए। तो सबसे पहले जान लेते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और ज्यादा गर्मी। गर्मी क्या है, जैसे मान ली जाए ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है वो क्या है, वो है विषुवत परत। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, और जो दक्षिण गोलार्ध, यहाँ ये जो हमारा है, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर अब यहाँ पर हम जब से नीचे चलते हैं, विषुवत व्रत के नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ये मकर रेखा है, और विषुवत व्रत के ऊपर जो होती है ये कर्क रेखा होती है। तो जो उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध क्या है, तो जैसे सूर्य के जो प्रकाश है, जैसे मान लिया ये सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी जो पड़ती है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आती है। तो जो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है उस पर 12 महीने में एक बार सूर्य जो हमारे सिर पर होता है, बिल्कुल ठीक सिर पर होता है। इसकी वजह से, और सूर्य के जो उष्मा होती है, जो प्रकाश होता है, वो सीधा पड़ता है। सीधा पड़ने की वजह से ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका रहेगा उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध रहेगा, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होगी। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंध शीत प्लस उष्ण, मतलब शीतोष्ण। यहाँ पे ना तो ठंड है, गर्मी भी और ठंड भी, मतलब दोनों का मिक्स है। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर में, जो आपका उत्तर है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर में कर्क रेखा और विषुवत व्रत के बीच में। जो ये विषुवत व्रत है, इस विषुवत व्रत के और कर्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर, और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी जो व्रत है ये व्रत, और ये मकर रेखा, इस मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो तापमान है वो मध्यम रहता है। वो मध्यम रहने की वजह से जो ये क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं, और यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध है। अब उसके बाद में शीत कटिबंध क्या है, तो देखो शीत कटिबंध जो है वो आपका उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षितिज हो जाती है। क्षितिज होने की वजह से यहाँ पर क्या है, तापमान जो उष्मा है वो पूरी मात्रा में, मतलब सही नहीं पहुंच पाती है। उसकी वजह से जैसे तरछी हो जाएगी, तो वहां पे जो है
अधिक मात्रा में ऊष्मा नहीं मिलेगी। ऊष्मा नहीं बनने की वजह से ये जो क्षेत्र है बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को शीत कहा जाता है। शीत मतलब ठंड, तो शीत कटिबंध। तो ये हमारे हो गए तीनों कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पे जो ये है नीचे का ऊपर का ध्रुवों पर ये शीत कटिबंध। ये तो हो गया हमारा शीत कटिबंध। अब हम जानते हैं देशांतर क्या है। देशांतर क्या है, देशांतर जानते हैं। देशांतर जानते हैं तो जैसे आपने देखा होगा किसी भी स्थान के बिंदु को जानने के लिए, किसी भी बिंदु के स्थान को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ अक्षांश का होना ही बाकी नहीं, और भी कुछ हमें चाहिए जिससे हम उस स्थान के बारे में सही आकलन कर सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर क्या कितनी दूरी पर है। तो ये स्थिति जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। तो देशांतर क्या है, अब जानते हैं हम देशांतर। देशांतर क्या है, तो देशांतर जो है क्या है वह कि जो मान लीजिए एक स्थान है, मान लीजिए पृथ्वी पर दो स्थान बराबर 1 डिग्री पर है, लेकिन उनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे मान लिया जाए कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप, दोनों द्वीप जो है वो 20 डिग्री दक्षिण में है। 20 डिग्री दक्षिण में है, लेकिन इनकी उत्तर से पूर्व, पूर्व से उत्तर की जो दूरी है उसका क्या पता करें। तो इनकी जो उत्तर से पूर्व और मतलब इनकी जो पूर्व और पश्चिम से जो दूरी जो है, उस दूरी को जो हम मापते हैं, जो दूरी जो हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम देशांतर। देशांतर यामोत्तर, यामोत्तर, देशांतर यामोत्तर कहलाता है। और ये देशांतर यामोत्तर, देशांतर यामोत्तर ही जो है हम इनका पता कैसे लगा कि ये हमें बराबर इनकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये जो चीज है ये इंग्लैंड में एक स्थान है जो क्या है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। तो ये जो क्षेत्र है वो उस स्थान का नाम है ग्रीनिच। ग्रीनिच एक स्थान है, वो इंग्लैंड की राजकीय वेधशाला ने यहाँ पर जो यामोत्तर जो गुजरता है उसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जो क्षेत्र रहेगा वो 0 डिग्री देशांतर रहेगा। अब यहाँ से जो पश्चिम में जाएगा या पूर्व में जाएगा, तो पूर्व में जाएगा तो यहाँ पूर्व 180 डिग्री जाएगा और इधर जाएगा तो पश्चिम में 180 डिग्री, और दोनों मिलाकर क्या जो पूर्व में पश्चिम से पूर्व की जो जाती है यामोत्तर वो प्रमुख यामोत्तर कहलाती है। और ये प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर देशांतर बनता है। और ये जो अब हमने जान लिया, अब ये जो देशांतर है पश्चिम देशांतर और पूर्वी देशांतर, और ये जो डिग्री उत्तर दक्षिणी जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में होता है, ये मान लिया था हम इसे गोलार्ध, ये हो जाता है गोलार्ध। तो ये किस गोलार्ध में है, कहाँ पर है, तो जैसे जो हमारा भारत किस गोलार्ध में है ना, या मान लो कोई क्षेत्र मान ली जाए कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है धुबरी क्षेत्र है, वो 26 डिग्री उत्तर में। यहाँ पर ये विषुवत व्रत है, विषुवत व्रत की ये 20 डिग्री कर्क थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है आपका क्या धुबरी है 26 डिग्री उत्तरी में, 26 डिग्री उत्तरी में, और 90 डिग्री पूर्व में है। 90 डिग्री मतलब इसके सीधे 90 डिग्री में पूर्व में। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा 26 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री
पूर्वी देशांतर। ये हमारा, अगर ये हमारे पास अक्षांश और पूरे देशांतर, उत्तरी अक्षांश, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये उत्तरी अक्षांश हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र यहाँ का है वो 90 डिग्री पे है। तो यह उत्तरी अक्षांश और देशांतर दोनों की स्थिति में जो हो, हमारे दोनों अगर उपस्थित हो, तो हम किसी स्थान का सही से आकलन कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ये तो हमने जान लिया देशांतर। अब देशांतर जानने के बाद जानते हैं देशांतर समय क्या है। तो देखो देशांतर समय क्या है, अब अलग अलग समय अलग अलग क्षेत्र में कहाँ कब समय सूर्य उग रहा है और कब कहाँ पर धूप है, कहाँ छाव है। तो देखो समय को मापने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की जो स्थिति है वो उसके आधार पर समय का आकलन किया गया। तो जहाँ पर मतलब जहाँ पर जो परछाई है वो बिल्कुल ना बने, वो सिर्फ हमारे बिल्कुल अब नीचे रहे, और जिससे सबसे ज़्यादा अगर परछाई बनती है, तो सबसे ज़्यादा परछाई कब बनती है, सबसे ज़्यादा परछाई बनती है जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। जब परछाई बहुत बड़ी बनती है और सूर्य ठीक हमारे ऊपर होता है तो परछाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो जब परछाई ना के बराबर होती है तो उस समय को 12 बजे मान लिया जाता है। अरे मान लीजिए, अब ये तो हो गया समय डिसाइड हो गया कि 12 बज गए उस टाइम पे। लेकिन अब ये देखें कि ये अलग, जैसे अब कौन सी जगह पर कितने बजे। तो जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, और 360 डिग्री घूमने के लिए वो कितना समय लेती है, 360 डिग्री घूमने के लिए वे 24 घंटे 24 घंटे का समय लेती है। मतलब 1 मिनट में मान लीजिए 1 डिग्री घूमने के लिए वो 4 मिनट का समय ले रही है। कितना? 4 मिनट का 1 मिनट, और वो 1 घंटे में कितना घूम रही, मान लीजिए 4, एक घंटे में। अब 1 घंटे में मान लो 60, तो यहाँ गया 15 चुके 60, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है वो, 15 डिग्री। तो अगर किसी भी यहाँ से जो हमारा जीरो यामोत्तर है, जीरो यामोत्तर से अगर पूर्व में वो 15 डिग्री जाएगा तो वहां पे वो 15 मिनट मतलब 1 घंटा आगे रहेगा। अगर वो यामोत्तर से पश्चिम में जाएगा 15 डिग्री तो 1 घंटा लेट हो जाता है। तो जो यामोत्तर जो ग्रीनिश से जो पूर्व में जो रहेगा वो हमें समय आगे रहेगा, और पश्चिम में रहेगा तो पश्चिम में बाद में रहेगा। तो हमारा जो भारत है वो ग्रीनिश से पूर्व में 82 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आगे है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम क्या है ग्रीनिश से 5.5 घंटे आगे है। जैसे आपने सुने होगा कि जैसे इंग्लैंड और भारत का मैच होता है तो बहुत बार हमें 7 बजे मैच हमारे यहाँ 7 बजे शुरू होता है, क्योंकि अगर वहाँ 2:30 बजे शुरू होगा तो हमारे यहाँ 7 बजे शुरू होगा और हमें देर रात तक मैच देखना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि अधिकतर मैच होते हैं तो हमें रात में देखने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं, ये तो हो गए समय की बात। अब हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये हो गया देशांतर हो गया। देशांतर क्या है, देशांतर और समय क्या, ये हमने जान लिया। अब जानते हैं मानक समय। मानक समय क्या है, देखो मानक समय क्या है, हर पृथ्वी पर अलग अलग देश, एक ट्रेन अलग अलग देशों से होकर गुजरेगी, तो उसकी जो समय है उसका समय निर्धारित करने के लिए बहुत कठिनाई आई। तो इसलिए जो है यहाँ जो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री किसी जो लोग हैं उन्होंने क्या करा कि जो ग्रीनिच है वो 0 है, और यहाँ इस 0 को 0 मान लिया, और पूर्व में जैसे वो 15 डिग्री जाता है तो 1 घंटा बढ़ जाता है। 15 डिग्री 30 डिग्री जाएगा तो 60, अगर तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे। अगर 60 जाएगा तो वो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप जानते हैं कि जो ट्रेन अगर मान लीजिए हमारी गुजरात से छूटती है और वो असम में डिब्रूगढ़ में जाती है, तो असम में डिब्रूगढ़ जाती है और गुजरात में द्वारका और असम में
डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एंगल का परिवर्तन हो जाता है, और इस एंगल की वजह से यहाँ पर 1 डिग्री 45 मतलब 1 घंटा 45 मिनट का फर्क आ जाता है।